जबलपुर में कांग्रेस विधायकों के द्वारा कलेक्टर कर्मवीर शर्मा से मुलाकात की है। शहर में कोरोना के हालात के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण परिचर्चा थी। गौरतलब है कि शहर में कोरोना के चलते रोजाना नए मरीज सामने आ रहे हैं, तो वहीं इसी के चलते विधायकों ने अपनी चिंता कलेक्टर के समक्ष व्यक्त की है। वैक्सीनेशन और कोविड सेंटर को लेकर उन्होंने सुझाव दिए हैं। विधायक लखन घनघोरिया ने भी यहां जानकारियां साझा की हैं। इस दौरान विधायक संजय यादव, लखन घनघोरिया, विनय सक्सेना और इसके अलावा कलेक्टर कर्मवीर शर्मा मौके पर मौजूद थे। मेरे पास फ़ोन आया तो हम लोगों ने चरगमा में उप तहसील में बैठक ली और सहपुरा क्षेत्र में विकराल स्थिति है, भीषण रूप से कोरोना फैल रहा है और कलेक्टर से हमारी मांग थी कि आप इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहे शासन और प्रशासन। तो कलेक्टर साहब ने अभी हमें आश्वस्त किया है कि हम 4 डॉक्टर कल सहपुरा किसी भी हालत में पहुंच जाएंगे। दूसरी हमारी ये मांग थी कि गांव की शराब की दुकानें खुली हैं, शहर के लोग या बाहर के लोग हमारे भेड़ा घाट में या बेजोरी में शराब पीने आते हैं। उसको लेकर कलेक्टर से बात हुई कि किराना आदमी को मिट्टी का सामान नहीं मिल रहा, शादी का सामान नहीं मिल रहा, दारू मिल रही। उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हम आज या कल से बंद करवा देंगे। आज कलेक्टर साहब को 2 पत्र दिए, एक मुख्यमंत्री जी के नाम, जिसपे जबलपुर में ड्राइव इन वैक्सीनेशन की मांग की है मैंने। हमारे 41 नंबर स्कीम जहाँ किलोमीटर की सड़कें हैं, सीमेंट सड़कें, और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो वैक्सीनेशन सेंटर वहाँ धूप हो रही है, लोग लाइनों में धूप में खड़े हैं। अब बारिश का मौसम आने वाला है, आंधी तूफान भी होगा, ऐसे में वैक्सीनेशन कराना और संक्रमण से लोगों को बचाना एक कठिन काम है। ऐसे में कार में बैठे बैठे वैक्सीनेशन हो, व्यक्ति अपने खाने पीने का सामान रखा रहे, अगर 1 घंटे 2 घंटे लेट भी होता है तो कार में आराम से बैठ के अपने परिवार से इंजेक्शन लग जाए। इसका एक पत्र मैंने दिया है जिसपे विधायक लखन घनघोरिया जी ने भी अपनी सहमति दी है और संजय यादव जी ने भी अपना सहमति दी है। कलेक्टर साहब को हमने 3 और लखन भाई ने अपने 3 सुझाव दिए हैं, जिसमें 41 नंबर स्कीम है, MR4 के पास एक गार्डन है वहाँ का दिया है। एक मैंने कहा है कि अग्रवाल मंडपम या अग्रवाल बारात घर, ये चारों स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लाइन लगेगी लेकिन ट्रैफिक जाम नहीं होगा। दूसरा एक और पत्र जो दिया है, जबलपुर शहर में कोरोना की महामारी में जिस ढंग से प्राइवेट अस्पतालों के यहाँ पर डे का 1 लाख की बिलिंग हो रही, जो बहुत ही अन्यायपूर्ण है और जिस पे हमने उस दिन प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करा के पत्र दिया था। बड़ा अव्यवस्थित महसूस हो रहा था और सरकार नाम की चीज़, सिस्टम नाम की चीज़ कहीं दिख नहीं रही थी। बड़ी विचित्र दशा है कि जब सब जगह शराब की दुकानें बंद की हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेके, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में शराब दुकानें खुली रहना और शहर के लोग जाके वहाँ हुजूम मचाते हैं। वहाँ अब ग्रामीण क्षेत्र में भी ये कोविड तेज़ी से फैल रहा है। चिंता का विषय विधायक संजय यादव जी का ये स्वाभाविक रूप से था। कल इनने इस संदर्भ में अधिकारियों को बताया भी कि कम से कम वो दुकानें भी बंद कर दी जाएं। विनय सक्सेना जी हम एक दिन आके कह गए थे कि हम अपनी विधायक निधि से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देना चाहते हैं और पूरी की पूरी राशि हम लोग इस समय कोविड काल में उपयोग करना चाहते। राशि आ गई है, लेटर देने के बावजूद अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। एक बड़ा इशू हम तीनों का था कि देखने में ये आ रहा कि अस्पताल प्रबंधन कहीं ना कहीं आपदा में भी अवसर खोज रहा है और इसके चलते हो ये रहा है कि जो CGHS कार्डधारी थे उनको कोविड की इस बीमारी से दूर रखा जा रहा है। पिछली बैठक में जब प्रभारी मंत्री जी आए थे तब भी हम लोगों ने इस बात को उठाया था कि CGHS कार्ड और आयुष्मान कार्डधारियों को, आयुष्मान में चिन्हित बीमारी हैं, उन बीमारी में कोविड को भी जोड़ा जाए। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय विधायक गण आए थे, उनकी सभी बातों को स्वीकार किया जा रहा है और जो भी चीज़ें हैं वो ऑन द वे है। अभी बहुत ही कॉर्डियल वे में और बहुत ही अच्छे सद्भावपूर्ण तरीके से बातचीत हुई है। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं जैसे कि टीकाकरण कहाँ कहाँ किया जा सकता है नए, क्योंकि अब नए टीकाकरण में नए क्षेत्र को भी करना है, तो मैंने उनको नोट कर लिया है और मेरी टीम के साथ आज शाम को मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ। साथ साथ में
कुछ क्षेत्रों में संसाधनों को लेकर बात थी, तो डॉक्टर्स को मैंने अपॉइंट करवा दिया है और सीएमएचओ को भी मैंने निर्देशित किया है कि वो, क्योंकि कल उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सीएमएचओ ने भ्रमण भी किया था, मैं भी लगातार भ्रमण कर रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें सभी जो सामान्य जन हैं उनके जो भी सुझाव आ रहे हैं और वो कोविड के इलाज के लिए क्या आवश्यक है तो वो तत्काल जो है हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर, लगातार एक शिकायतें आ रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो है मनमाना बिल थोपा जा रहा है। हमने उस पर कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी। आज 3 हॉस्पिटल उस पर कार्रवाई हुई। मेरी टीम अभी हॉस्पिटल में ही है। एक जगह 3.5 लाख रुपए का बिल भी कम 1,30,000 रुपये का बिल भी कम करवाया है। आगे भी हम लोग इस प्रकार की गतिविधियां करेंगे कि जो भी हॉस्पिटल्स को लेके और व्यक्ति विशेष को लेके कोई बिल्स को लेके कन्फ्यूज़न है तो उसका रिजॉल्व करेंगे। एक हॉस्पिटल में व्यक्ति ने शिकायत की थी, लेकिन वो शिकायत स्वयं ही उसने फिर लिया कि भाई मैंने शिकायत ये गलत की है, क्योंकि वो जो बिल लिया गया है वो समुचित लिया गया है। तो दोनों ही पक्ष को देखना जरूरी है। कई बार जो है हड़बड़ाहट में व्यक्ति शिकायत कर देता है। हमने एक सिस्टम इसमें ये बनाया है कि व्यक्ति यदि लिखित में आवेदन देता है तो तत्काल हमने 4-5 डॉक्टर्स की और एक हमारे प्रशासनिक अधिकारी की टीम लगा रखी है। जैसे ही वो आवेदन आता है, हमको लिखित में आवेदन आता है, तत्काल हम वो जो टीम है वो संज्ञान लेती है। अभी पिछले 2-3 दिनों में हम लोगों ने ऐसे 4-5 जगहों पर कार्रवाई की।